जय श्री राधे। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन संत प्रवर को मेरा प्रणाम। ब्रजवासियों, आज बड़ा ही शुभ दिन है। आप सभी एक शुभ लक्ष्य को लेकर यहाँ शेरगढ़ की पवित्र भूमि में एकत्रित हुए हैं। हे ब्रजवासियों, 5000 वर्ष पूर्व जो हमारी ब्रज की एक अपनी गरिमा थी, वह आज कलयुग में नष्ट प्राय हो गई है और पूज्य श्री बाबा महाराज ने उसको पुनः अपने प्राचीन रूप में आने के लिए बड़ा ही श्रम किया है। हमारी प्राचीन जो गरिमा थी, समस्त ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए समस्त कार्यों को किया करते थे, किंतु आज हमारी वह सभ्यता कहीं दिखाई ही नहीं देती है। पूज्य श्री बाबा महाराज ने लगभग 10,000 गांवों में प्रभात फेरी कार्यक्रम आरंभ किया और उसमें प्रत्येक गांव में फ्री माइक और ढोलक बांटे जा रहे हैं। यह ब्रज भारत की एक धरोहर है। यह ब्रज भक्ति का एक केंद्र है और यह केंद्र ही अगर हम इस प्रकार लापरवाही से नष्ट कर देंगे तो फिर हम अपने आगे वाली पीढ़ी को किस प्रकार बता पाएंगे कि भगवान कौन है और ब्रज क्या था। श्रीमद् भागवत महात्म्य में पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाय व पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। आजकल हम सभी लोगों ने धर्म को, चाहे भागवत कथा हो, भगवान नाम संकीर्तन हो, सबको एक व्यापार बना दिया है। आजकल के पंडितों की यह दशा है कि पुत्र पुत्री उत्पन्न करने में ही वे कुशल देखे जाते हैं, किंतु भक्ति नाम प्रचार में सर्वथा अकुशल है। हम लोगों ने धर्म को व्यापार बनाकर उसके चमत्कृतता को खो दिया है। श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ऋषभ देव जी ने कहा है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजांगे तपो दिव्यम पुत्रिकाये न सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौक्ष्यम त्वनंतो। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है, हे पुत्रों, यह मनुष्य शरीर कुत्ते और सूअर की भांति हमें जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य की एक वीर की बूंद में करोड़ों जीवाणु होते हैं, किंतु प्रभु हमारे ऊपर दया करके उन्होंने हमें यह मनुष्य शरीर दिया और उस मनुष्य शरीर को हमें पशुओं की भांति नहीं खो देना चाहिए। बिल्ली भी अपने बालक को चूहा मारना सिखा देती है, पेट भरना सिखा देती है, किंतु मनुष्यों का आज यह कर्तव्य नहीं रह गया है। हम लोगों को चाहिए अपने आने वाली पीढ़ी को भगवान नाम सिखाएं और ज्यादा से ज्यादा सबको भगवान नाम के प्रचार में लगा देना चाहिए। भगवान नाम के सहारे ध्रुव, प्रहलाद जैसे 5-5 वर्ष के बालक प्रहलाद, जो कि उन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप की सारी शक्तियों को परास्त कर दिया, वह कैसे हुआ? एकमात्र भगवान नाम के सहारे। मीराबाई जबकि जानती थी मुझे विष का प्याला दिया जा रहा है, किंतु भगवान नाम लेकर बिना सोचे विचारे वे उसका भी पान कर गए। राणा जी जहर दियो में जाने, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पी गई मीराबाई। यह सब एकमात्र भगवान नाम का चमत्कार है और यह चमत्कार आप सभी के जीवन में आ सकता है, किंतु हम लोगों को भगवान पर विश्वास ही नहीं रह गया है। भगवान अपने से बड़ा अपने भक्तों को मानते हैं। हमारी पूर्ण प्रणाली थी ब्रह्मचर्य प्रणाली, तत्पश्चात गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और उसके बाद अपने अंतिम चरम लक्ष्य की प्राप्ति। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, किंतु आज यह कहीं भी देखने को नहीं आती है और यह सब हम केवल संतों के संग से ही प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जैसा संग करते हैं वैसा सोचते हैं, वैसा ही करते हैं और फिर वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए संग का इस जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसलिए संग हमेशा सत्पुरुषों का ही करना चाहिए, जिससे कि उनके मुख कमल से जो हृदय कमल जो प्रभु हृदय कमल में विराजमान रहते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करती हुई वायु
जब हमारे कर्ण प्यालों के द्वारा हमारे हृदय में जाती है तो वह हमारे मनोमलों को धो डालती है। इसलिए अधिक से अधिक उन्हीं संतों का संग करें। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए उन्हीं संतों का संग करें और उनके द्वारा भगवान नाम प्रचार करने की शिक्षा ग्रहण करें। अब यही मेरी आखिरी आपसे कहने का संदेश है कि आप सभी भगवान नाम का प्रचार अधिक से अधिक किया करें और इस प्रकार अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे।